इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ओके, आपको पता है कि हमें पढ़ना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और हमें पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट में हमें क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ना है और रिडक्शन रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है, जिन्हें हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, रिडक्स रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। ओके, तो पहले हम डिस्कस क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है ना, इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन यही है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा सबस्टेंसेस वो रिएक्ट हो जाते हैं या वो कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होने के बाद वो एक सिंगल सबस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, दोबारा से बोलता हूँ मैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे दो सबस्टेंसेस होते हैं या दो से ज़्यादा सबस्टेंसेस होते हैं। ठीक है, वो रिएक्ट कर जाते हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होने के बाद या रिएक्ट होने के बाद वो क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं क्या करूँगा, एक बीकर में लूँगा, बीकर में मैं क्या डालूँगा, इसमें मैं डालूँगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड की क्या है केमिकल फार्मूला, CaO। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक बीकर लाया, बीकर में मैंने क्या डाला, इसमें मैंने कैल्शियम ऑक्साइड डाला, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, कॉमनली हम उसको चूना बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड डालने के बाद मैं अब इसमें ऐड क्या करूँगा, इसमें मैं ऐड करूँगा वाटर। वाटर की केमिकल फार्मूला क्या है, H2O। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक बीकर लिया, बीकर में मैंने क्या डाला, कैल्शियम ऑक्साइड मैंने डाला। कैल्शियम ऑक्साइड डालने के बाद इसमें मैंने ऐड क्या किया, वाटर ऐड किया। ठीक है, जो ही यहाँ पे मैंने वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करने के बाद वहाँ पे क्या बन जाएगा, वहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्यों हम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास दो सबस्टेंसेस थे। यहाँ हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड था और हमारे पास वाटर था। जब ये रिएक्ट हो गए, रिएक्ट होने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सबस्टेंस बनाया। कौन सा सबस्टेंस बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। इसको हम क्या बोलेंगे, फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्यों हम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड था और हमारे पास वाटर था। ये रिएक्ट हो गए, ये कंबाइन हो गए। कंबाइन होने के बाद इन्होंने एक नया सबस्टेंस बनाया, एक ही नया सबस्टेंस बनाया। वो क्या है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए बेटा, अब हम एक और एग्जांपल लेंगे। एक और एग्जांपल में हम क्या करेंगे, जो हमने पहले ही डिस्कस किया है जब हम पढ़ रहे थे डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए हम क्या करेंगे, हम एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क में हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस डालने के बाद हम इसमें क्या डालेंगे, इसमें हम डालेंगे ऑक्सीजन गैस। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको टाइटली हम इसको पैक करेंगे, टाइटली हम इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कॉनिकल फ्लास्क लिया, कॉनिकल फ्लास्क में हमने डाला हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस डालने के बाद इसमें हमने डाला ऑक्सीजन गैस। और इसको, ये जो कॉनिकल फ्लास्क जो है, इसको हमने टाइटली बांध किया। टाइटली बांध करने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे से हम हीटअप करेंगे। जो ही हम इसको हीटअप करेंगे, हीटअप करने के बाद वहाँ पे क्या बन जाएगा, वहाँ पे वाटर बन जाएगा। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्यों हम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास दो सबस्टेंसेस, कौन 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 से दो सबस्टेंसेस थे हमारे पास हाइड्रोजन था और हमारे पास ऑक्सीजन था। ठीक है, जब हमने इनको कॉनिकल फ्लास्क में डाला, कॉनिकल फ्लास्क में डालने के बाद हमने हीट किया। हीट करने के बाद वहाँ पे क्या बन गया, एक ही सबस्टेंस बन गया। कौन सा सबस्टेंस बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले ही बोला है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, वहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बन जाता है, एक ही सबस्टेंस बन जाता है। ठीक है, चाहे आपके पास रिएक्टेंट्स दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे, मगर सबस्टेंस क्या बनेगा, वहाँ पे एक ही सबस्टेंस बनेगा। यहाँ हमारे पास दो सबस्टेंसेस थे, या हमारे पास हाइड्रोजन गैस था और ऑक्सीजन गैस था। जब हमने उनको कॉनिकल फ्लास्क में डाला, हीट किया, और वहाँ पे क्या बन गया, वाटर बन गया। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड था और हमारे पास वाटर था। जब ये मिक्स हो गए, जब ये रिएक्ट हो गए, रिएक्ट होने के बाद इन्होंने एक नया सबस्टेंस बनाया। कौन सा बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक ही बना दिया, मगर याद रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। इसको भी हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, एक और एग्जांपल हम लेंगे जो हमने पढ़ा है जब हम डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो उसको हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया है। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, हम मैग्नीशियम रिबन ले गए। क्योंकि ये जो मैग्नीशियम जो है,
ये रिबन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम मैग्नीशियम रिबन लेंगे, मैग्नीशियम रिबन को हम किसके ऊपर रखेंगे, इसको हम रखेंगे बेंसन बर्नर के ऊपर रखेंगे या हम बर्निंग कैंडल के ऊपर रखेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, हमने मैग्नीशियम लाया, मैग्नीशियम को हमने किसके ऊपर रखा, या हम इसको रखेंगे बेंसन बर्नर के ऊपर या हम इसको रखेंगे कैंडल के ऊपर, ठीक है। ये बेंसन बर्नर क्या करेगा, ये बेंसन बर्नर इस मैग्नीशियम रिबन को जलाएगा, जलाने के बाद यही मैग्नीशियम रिबन जो है ये रिएक्ट किसके साथ हो जाएगा, ये कंबाइन किसके साथ हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। और फिर हमने वाज गिलास में क्या किया, हमने वाज गिलास में उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या किया, उसको हमने कलेक्ट किया, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। क्यों है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पहले मैग्नीशियम रिबन था, जब हमने उसको जलाया, जलाने के बाद वो किसके साथ रिएक्ट हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद उसने क्या बनाया, एक ही प्रोडक्ट बनाया, उसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। जो रिएक्शन यहाँ पे हो गई उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम था, इसको हमने जलाया, जलाने के बाद ये किसके साथ रिएक्ट हो गया, ये हुआ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, और इसने क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ये भी क्या है, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे दो सबस्टेंसेस थे, जब ये रिएक्ट हो गए, जब ये कंबाइन हो गए, इन्होंने एक ही सबस्टेंस बनाया। कौन सा एक ही सबस्टेंस बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। देखो एक और एग्जांपल हम लेंगे ताकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो कंसेप्ट जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। एक और एग्जांपल में हम क्या करेंगे, हम दो बीकर्स लेंगे, ठीक है। एक में हम क्या रखेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रखेंगे हम, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब का हम नाम रखेंगे ए, इसका हम रखेंगे बी। ए टेस्ट ट्यूब में मैं क्या रखूँगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रखूँगा मैं, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में क्या रखूँगा मैं, अमोनियम गैस रखूँगा, ठीक है। मैंने क्या किया बेटा, मैंने दो टेस्ट ट्यूब्स लिए, एक में मैंने क्या डाला, ए टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या डाला, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डाला, और बी टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या डाला, अमोनिया गैस डाला, ठीक है। फिर इन टेस्ट ट्यूब्स को मैं क्या करूँगा, इनको मैं नज़दीक लाऊंगा। नज़दीक लाने के बाद ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ये इस टेस्ट ट्यूब से निकलेगा और इससे भी अमोनिया गैस निकलेगा। ये दोनों गैसेस जो है ना ये कंबाइन हो जाएंगे और वहाँ पे वाइट फ्यूम्स बनेंगे। वो वाइट फ्यूम्स क्या है, वो अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। जब हम इन दो टेस्ट ट्यूब्स को नज़दीक लाएंगे तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और ये जो अमोनियम गैस ये आपस में रिएक्ट हो जाएंगे, ये कंबाइन हो जाएंगे और ये क्या बनाएंगे, ये अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे। इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्यों हम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड गैस था और हमारे पास अमोनियम गैस था। जो ही हमने इनको नज़दीक लाया, नज़दीक लाने के बाद इन्होंने क्या बनाया, एक ही सबस्टेंस बनाया। कौन सा सबस्टेंस बनाया, अमोनियम क्लोराइड बनाया, ठीक है। सो दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अब तीन टाइप्स है, ठीक है। एक टाइप में क्या होता है, दो एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं, और दूसरे टाइप में क्या होता है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड रिएक्ट हो जाता है, और तीसरे टाइप में क्या होता है, दो कंपाउंड्स जो है वो रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप क्या है, पहला टाइप है जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। या हम ऐसे बोलेंगे कि पहला टाइप जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का वो क्या है कि दो एलिमेंट्स जो है वो आपस में रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए इस टाइप को हम क्या करेंगे, हम अब इसको हम ये समझेंगे और बाय यूजिंग सम एग्जांपल्स, ठीक है। पहला टाइप क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है इसके तीन टाइप्स है, ठीक है। एक टाइप में क्या होता है, एक टाइप में दो एलिमेंट्स रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप में क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड रिएक्ट होता है, ठीक है। और थर्ड टाइप में क्या होता है, कंपाउंड्स आपस में मिल जाते हैं, कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट हो जाते हैं। पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट रिएक्ट हो जाता है एलिमेंट में, ठीक है, एलिमेंट के साथ, ठीक है। जैसे हमने इस रिएक्शन को पहले ही डिस्कस किया है ना, वहाँ पे क्या बन गया, जब मैग्नीशियम रिबन को हम रखेंगे किसके ऊपर रखेंगे, हम बेंसन बर्नर के ऊपर रखेंगे। ये मैग्नीशियम बर्न हो जाएगा, बर्न होने के बाद ये किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा, और ये क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। इसको हमने क्या बोला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला। मगर कौन सी टाइप है ये, इसमें दो एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं। मैग्नीशियम जो है ये एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन जो है ये भी एक एलिमेंट है, और ये क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाता है। मगर इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट हो जाते हैं। इसी तरह हम क्या करेंगे,
इसी तरह हमने ये भी पढ़ा कि अगर हम एक हाइड्रोजन गैस लाएंगे और अगर हम ऑक्सीजन गैस लाएंगे, कहाँ पे लाएंगे हम? कॉनिकल फ्लास्क में। कॉनिकल फ्लास्क में लाने के बाद उनको हम क्या करेंगे? उनको हम हीटअप करेंगे, ठीक है। तो हीटअप करने के बाद वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे वाटर बनेगा, ठीक है। हमने क्या किया? हमने दो गैसेस लिए। एक गैस क्या था? एक गैस था हाइड्रोजन गैस, दूसरा गैस क्या था? दूसरा गैस था ऑक्सीजन गैस, ठीक है। फिर हम इनको क्या करेंगे? हीटअप करेंगे। हीटअप करने के बाद वहाँ पे क्या बन जाएगा? वहाँ पे वाटर बनेगा। ये भी एक कम्बिनेशन रिएक्शन है, मगर कौन सी कम्बिनेशन रिएक्शन है? एलिमेंट प्लस एलिमेंट। यहाँ पे दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि कम्बिनेशन रिएक्शन के तीन टाइप्स है। एक टाइप क्या है? जिसमें एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट है, और ऑक्सीजन क्या है? वो भी एलिमेंट है। जब ये दो एलिमेंट्स रिएक्ट हो जाएंगे, ये एक कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मगर कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? जिसमें एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मगर कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन? इसमें दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट हो जाते हैं। इसमें कार्बन और इसमें ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट हो जाते हैं, और ये क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये भी देखो आप, ये भी क्या है? ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मगर कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? इसमें दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं। इसमें हाइड्रोजन जो है वो एलिमेंट है, क्लोरीन जो है वो एलिमेंट है, और ये क्या हो जाते हैं? आपस में रिएक्ट हो जाते हैं और बनाते क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, मगर कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे? जिसमें एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम दूसरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं, जिसमें क्या होता है? जिसमें एलिमेंट कंबाइन हो जाता है किसके साथ? कंपाउंड के साथ, ठीक है। पहले वाले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था? पहले वाले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते थे। इस वाले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? इसमें एलिमेंट रिएक्ट हो जाता है किसके साथ? ये कंपाउंड के साथ। जैसे ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, अगर हम नाइट्रोजन ऑक्साइड को लाएंगे, उसके ऊपर अगर हम क्या करेंगे? उसके ऊपर अगर हम ऑक्सीजन गैस डालेंगे, ये दोनों आपस में रिएक्ट हो जाएंगे और क्या बनाएंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएंगे, ब्राउन कलर्ड गैस बनाएंगे, ठीक है। आपने क्या किया? आपने नाइट्रोजन ऑक्साइड लाया, उसके ऊपर आपने क्या डाला? उसके ऊपर आपने डाला ऑक्सीजन, ठीक है। फिर ये रिएक्ट हो गए। रिएक्ट होने के बाद इन्होंने क्या बनाया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, ठीक है। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई मतलब परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। मगर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कंपाउंड और एलिमेंट आपस में रिएक्ट हो रहे हैं। पहले वाले केस में क्या होता था? पहले वाले टाइप में क्या होता था? एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते थे। और इस वाले टाइप में क्या होता है? एलिमेंट और कंपाउंड रिएक्ट होता है और क्या बनाते हैं? सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ये ऑक्सीजन क्या है? ये एलिमेंट है, और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये क्या है? कंपाउंड है। यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड आपस में रिएक्ट हुए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कौन सी टाइप है ये वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें कंपाउंड और एलिमेंट क्या हो जाएगा? आपस में रिएक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देंगे ताकि आपको ये टाइप जो है ना, ये आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड हम लेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर हम क्या डालेंगे? ऑक्सीजन डालेंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये आपस में रिएक्ट हो जाएंगे। रिएक्ट होने के बाद ये क्या बनाएंगे? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएंगे। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मगर इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में रिएक्ट हो जाते हैं। एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कंबाइन हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? सिंगल प्रोडक्ट बना। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मगर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड रिएक्ट हो जाते हैं। ये ऑक्सीजन क्या है? ये एलिमेंट है, और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये क्या है? ये कंपाउंड है, ठीक है। थर्ड टाइप ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट हो जाते हैं। दो कंपाउंड्स या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप में क्या है? कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहले ही आपको एग्जांपल दिया, हमने दो टेस्ट ट्यूब्स लिए। एक में हमने रखा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, और दूसरे में हमने क्या रखा? अमोनिया गैस। इसमें हम ए में रखेंगे, हम क्या रखेंगे? ए में हम रखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, और बी में हम क्या रखेंगे? अमोनिया गैस। फिर हम इन दो टेस्ट ट्यूब्स को क्या लाएंगे? नज़दीक लाएंगे। नज़दीक लाने के बाद ये दो गैसेस आपस में रिएक्ट हो जाएंगे, और वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा? वहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बनेगा, जो हमने पहले ही डिस्कस किया है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या था? अमोनिया था और हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड था।
ये आपस में कंबाइन हो गई, ये आपस में रिएक्ट हो गए, इन्होंने क्या बनाया, अमोनियम क्लोराइड बनाया। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मगर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि इसमें कंपाउंड्स रिएक्ट हो जाते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, इसमें एलिमेंट और कंपाउंड, इसमें कंपाउंड्स, और पहला वाला जो टाइप था उसमें एलिमेंट सी खाली। ठीक है, तो ये भी ये क्या है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मगर कंपाउंड्स रिएक्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम आपको देंगे ताकि ये जो थर्ड टाइप जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, हम जैसे हमने पहले ही पढ़ा है, ठीक है, उन्हीं एग्जांपल्स को मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट जो है ना वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, जो मैंने एग्जांपल्स आपको पहले दी है, पहले वाले एग्जांपल्स को ही मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि अगर आपको पहले समझ आ गया तो ये भी आपको समझ आ जाएगा और समझने में आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, हमने क्या किया था, पहले जब हमने पहली एग्जांपल दी थी उसमें हमने क्या किया था, एक बीकर लिया था, बीकर में हमने डाला था कैल्शियम ऑक्साइड और हमने इसमें डाला था वाटर। ये हमने यहाँ पे क्या बन गया, फिर यहाँ पे बन गया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये पहले ही एग्जाम्पल, जब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे तो इस एग्जाम्पल को हमने पहले ही यूज़ किया टू अंडरस्टैंड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने क्या डाला, कैल्शियम ऑक्साइड डाला, फिर हमने वाटर डाला, वाटर डालने के बाद वहाँ पे क्या बन गया, वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, जिसको क्या हम बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको कॉमनली हम चूना बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे रिएक्शन हो गई ना, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड था और हमारे पास वाटर था, रिएक्टेंट्स हमारे पास यही थे। जब ये आपस में कंबाइन हो गए, जब इनकी रिएक्शन हो गई, इन्होंने क्या बनाया, ये प्रोडक्ट इन्होंने बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मगर डिफरेंस क्या है भैया, डिफरेंस यही है कि यहाँ पे दो कंपाउंड्स रिएक्ट हो रहे हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड है और ये वाटर जो है ना ये भी एक कंपाउंड है और इन्होंने नया सब्सटेंस बनाया। ठीक है, तो ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, अब आपको याद रखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन हो जाएंगे या रिएक्ट हो जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे। याद रखना है, एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के तीन टाइप्स है। एक टाइप में क्या होता है, एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, और सेकंड टाइप में क्या होता है, उसमें एलिमेंट और कंपाउंड और एलिमेंट रिएक्ट हो जाता है। और थर्ड टाइप में क्या होता है, उसमें कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन आपको समझ आया होगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट।